नमस्कार दोस्तों। आज एडिटोरिया का जो 500 प्लस क्वेश्चन है, सॉरी 5000 प्लस क्वेश्चन है, उसका सेट 4 शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पारित किया गया था 1987 में पारित किया गया था, 1987 में। निम्नलिखित में से कौन एक कृमि परितंत्र है। तो यह है बगीचा। कौन सा है, तो बगीचा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। तो जल वाष्प है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस अगर पैदा कोई करता है तो कौन करता है, तो जल वाष्प करता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो देखिए मुख्य भूमि कहेगा तब आ जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है। और जब कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु तब आएगा इंदिरा पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे मुख्य भूमि आ गया तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और जहाँ पे सिर्फ मुख्य भूमि नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ दक्षिणतम रेखा रहेगा, तब आएगा इंदिरा पॉइंट आएगा। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक, देखिए भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है। देखिए हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये बात सही है। पश्चिमी भाग के, देखिए पश्चिमी भाग क्या है ना, पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन पूर्वी भाग में जैव विविधता ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है कि हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो नहीं, पूर्वी भाग की चौड़ाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा बस। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो यह है नर्मदा। ठीक है। देखिए दो ही नदी गिरवे करती है अरब सागर में, ऐसे 3 नदी गिरती है। साबरमती को भी मान सकते हैं, लेकिन सहायक नदी बन जाती है। एक नर्मदा और एक ताप्ती। सहायक ये जो साबरमती है सहायक नदी मान सकते हैं इसको। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, याद रखिए। आज सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, तो असम में होता है। और सबसे फेमस चाय किसका है, तो दार्जिलिंग का है, याद रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल का है। मानसून निवर्तन होता है, तो मानसून निवर्तन की पैदा कहाँ होता है या उत्पन्न कहाँ होता है, तो उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी के पास होता है। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो काराकस है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए अमेरिका है में जो चक्रवात आता है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे भारत में चक्रवात आता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है, चाइना में टाइफून आता है। कोरल रीफ या जो प्रवाल भित्ति होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ, कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो देखिए मूल कर्तव्य से संबंधित है और कुछ से नहीं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। न्याय उचित एवं मानव कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। देखिए यानी कि अनुच्छेद 42। इसमें क्या किया गया है, न्यायोचित और जो मानवीय कार्य दशा है ना, इसमें मातृत्व सहायता मतलब जब किसी का डिलीवरी या बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो सहायता दिया जाता है उसी को मातृत्व सहायता कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, या जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। यह राष्ट्रपति प्रसाद यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, ये भी सही बात है। इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, यानी कि महालेखा परीक्षा के लिए सब सही हो जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होगा। देखिए जितना भी मंत्री बनता है ना, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो विधानसभा में, वो टोटल संख्या का मात्र 15% आप मंत्री बना सकते हैं किसी को। जैसे बिहार में है 43 है। ठीक है, तो इसी का 15% बन सकता है मंत्री, इसके अलावा मंत्री ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। रिट जारी करने का, देखिए रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है, तो न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र में आता है। किस में आता है, न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र में। दल बदल अधिनियम किससे संबंधित है, कौन सा संशोधन से लाया गया था, तो 1985 में लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, हमेशा राष्ट्रपति को क्या देते रहता है, सूचना देते रहता है कि ऐसे हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है किसमें, तो दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। शांति की भूमि किसको कहते हैं, प्रातःकाल के दक्षिण कोरिया को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए ये बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। इसी के बाद फिर सूरत विभाजन आप लोग जानते हैं 1907 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कहाँ हुआ था, तो बनारस अधिनियम 1905 में हुआ था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया, तो ये पारित किया गया 14 जून 1947 को। कांग्रेस ने पारित कर दिया कि भारत को विभाजन किया जाए। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड बेबल था उस समय। देखिए संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, तो इस समय कौन थे, लॉर्ड बेबल थे। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार उन्हें कब फांसी दे दिया, तो फांसी पूछा है, तो फांसी 8 अप्रैल 1957 को दे दिया गया था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, देखिए इसमें रहा है नहीं पूछा है, नहीं रहा है पूछा है, तो इसमें देखिए बंगाल में बिल्कुल था, संयुक्त प्रांत में था, लेकिन असम में नहीं था, इसीलिए आंसर हो जाएगा असम। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो BS नायपॉल हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो BS नायपॉल हैं। नेक्स्ट है, इसको मिलाने वाला है। ठीक है, इसको मिलाने में देखिए इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा था सूरत की संधि कब हुआ था, तो 1775 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में। अब हो जाएगा B का 3, तो यानी कि पूना की संधि किस में हुआ था, तो 1817 में हुआ था। पुरंदर की संधि तो 1665 में हुआ था। फिर एक बच गया, देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है, तो मृच्छ कटिनम से मिलता है। किससे मिलता है, मृच्छ कटिनम से मिलता है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था, जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ संबंधित है स्कंदगुप्त से। दक्षिण भारत में जो कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया है किसने बनवाया था, तो पल्लव शासकों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने बनवाया था। अब देखिए सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन से, ठीक है, गर्दन से दास्ता को जुआ उतार कर फेंका और अपने गवर्नरों की हत्या कर दिया। इस मुक्त युद्ध का नायक सेड्रोकट था, जो चंद्रगुप्त के विषय में बोलता है। तो किसने बोला था ऐसा, ठीक है, तो ये एरियन ने बोला था। एरियन एक इतिहासकार था उस समय का, वही बोला था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड रहता है। ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकंड रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण, मतलब नेत्र में जब प्रकाश पहुंचता है तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो उसको नियंत्रण करने वाला कौन होता है, तो आइरिस होता है। कौन होता है, आइरिस। रक्त के अशुद्धियों किस अंग द्वारा मतलब छन जाता है, ठीक है, कौन छान देता है रक्त के अशुद्धि को, तो ब्रिक छान देता है। ठीक है, रक्त का प्लाज्मा कितना % होता है रक्त में, मतलब प्लाज्मा जो होता है, ऐसे तो 55% होता है, लेकिन 55 देखिए एक ही जगह मिल रहा है, तो 55 से 60% होता है। किसी में 55 होता है, किसी में 56 होता है, किसी में 60 भी होता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, 55 से 60 के बीच मार सकते हैं आप। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होता है, ठीक है, ये होता है कौन सा, फ्लोरीजिन होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो परावर्तन और अवर्तन दोनों कारण होता है। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षक बल लगता है, जब से एक ही पदार्थ है उसके अणु के बीच आकर्षक बल लगेगा तो उसको कौन सा बल कहेंगे। देखिए जब एक ही पदार्थ रहेगा तो उसको ससंजक बल कहेंगे, और जब अलग अलग पदार्थ रहेगा तब हो जाएगा कौन सा, असंजक बल हो जाएगा। जब क्या हो रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है, तब हो जाएगा असंजक बल। ठीक है, और एक ही पदार्थ रहेगा तो ससंजक। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है, जो भी मतलब भाग लेता है उसको क्या कहता है, तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त हो जाता है, तो क्षारक को जब भी जल में घोलिएगा तो उसका मुक्त हो जाएगा OH- आयन होता है। क्या होता है, तो OH- आयन होता है।
अगला, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तन, मतलब बादल में जो वायुमंडल चलता है तो ऐसे तो घनत्व के कारण चलता है, जो घनत्व कम रहता है तो इसको आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो छाया में जो भी पौधा पनपता है उसको कहा जाता है सियोफाइट्स। क्या कहा जाता है? सियोफाइट्स। अगला, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेन रहीम है रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और चाइना के बीच लगता है सीमा, लेकिन उसको मेन रहीम नहीं कहा जाता है। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2007 में शुरू किया गया था। कब? 2007 में। लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल कब लाया गया? ये एक्ट कब बनाया गया? तो एक्ट हो जाएगा 2013। भारत में मुद्रा स्थिति का प्रकलन सबसे प्रचलित माप क्या है? यानी कि मुद्रा स्थिति को किस में मापा जाता है? तो सीपीआई से मापा जाता है। सीपीआई से मापा जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूटोरिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप लोग सब जानते हैं, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके 6 वर्ष जब कठिन तपस्या किए थे ना, 6 वर्ष, उसके बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है, और देखिए क्या क्या दिया गया है। अब देखिए इधर है कि बुद्ध ने पहला और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? देखिए पहला उपदेश जो दिए थे ना, इस सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये ध्यान रखना है आपको, पहला तो सारनाथ और सर्वाधिक तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की प्रकल्पना किया गया है, पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए आत्मा की प्रकल्पना इसमें नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि पुनर्जन्म का प्रकल्पना या अनुमान लगाया गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आयु कितना था? तो 15 वर्ष था। अगर आपको 15 वर्ष है तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं, वरना नहीं। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली, आप लोग जानते हैं कि जो वैशाली है उसी की ये थी। ठीक है, नगरवधु थी, जो सर्वसम्मति से इसको क्या दिया गया था? स्त्री रत्न घोषित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। आइए कि देखिए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिवा पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किसने बोला था? तो एडविन अर्नोल्ड ने बोला था। एडविन अर्नोल्ड ने बोला था। अब देखिए इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इसे बौद्ध संगीति में हुआ था। जैसे 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है, 4 बौद्ध संगीति हुआ, तो उसमें देखिए क्या हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 में हुआ था। आई राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और उस समय का शासक राजगीर में था, यानी कि मगध पे शासक था कौन? अजातशत्रु। द्वितीय कब हुआ? तो इसी के 100 साल बाद होता है, वैशाली में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष होता है सवाकामी। और इसका शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का था, जो वैशाली में किया था। तृतीय होता है 250 में। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में। आई पाटलिपुत्र में होता है। अगला इसका मुगली पुत्र 30 इसका अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, और उस समय का शासक कौन था? तो अशोक था, यानी कि तृतीय में कौन था? अशोक था। चतुर्थ, देखिए चतुर्थ ऐसे प्रथम शताब्दी का भी कहता है, लेकिन 98 ईस्वी लिख रहा है इसमें। तो 98 ईस्वी में हुआ था और कुंडनमल में हुआ था। कुंडनमल आपको कहाँ पड़ेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। और इसका अध्यक्ष तो कौन? वसुमित्र थे। ठीक है, और इसका शासनकाल किसके साथ चल रहा था उस समय? तो कनिष्क के साथ चल रहा था। अब देखिए जैन धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभभेद थे। ठीक है, अब जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन है? देखिए 22वें है अरिनेस्टी है। ठीक है, अरिनेमी है। और 23वें कौन थे? पाशार्वनाथ थे। अब देखिए महावीर ने जैन धर्म को 24वें, अब देखिए महावीर जो थे 24वें जैन धर्म के जो साधु थे, जो 24वें थे, और इन्हीं को अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर मतलब होता है जो ज्ञान वान देने वाला। देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडन बल और गुंडन ग्राम में फ़र्क अंतर समझिएगा। ठीक है, कुंडन जब बन रहेगा तब जम्मू कश्मीर, और कुंडल ग्राम रहेगा तो वैशाली बिहार में आपको हो जाएगा। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुआ था? देखिए 540 ईसा पूर्व में जन्म हो गया था, मृत्यु हो गया था 468 ईस्वी में पावापुरी में इनको मृत्यु हो गया था। पावापुरी नालंदा राजगीर में मिलेगा आपको, यहीं पे जल मंदिर बनाया गया है। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में क्या किए थे? ये सन्यासी का जीवन धारण कर लिया और 12 वर्ष तक तपस्या किए। उसके बाद इनको रिजुपालिका एक नदी है वैशाली के पास, वहीं पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भागों में बांटा था? मतलब शिष्य मतलब होता है ना विभाग, एक तरह से बांटा हुआ था कि सभी दिशाओं में जाने के लिए, तो 11 गंधर्वों में बांटा था। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे। पुनर्जन्म भी विश्वास करते थे और कर्मवाद पे, कर्म कीजिए, जैसे गीता में लिखा गया ना, कर्म के लिए फल का चिंता मत, वैसी है। शैववाद और अनेकतावाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। शैववाद और अनेकतावाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षु कौन था? तो चंपा। कौन था? चंपा थी।
महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उन्हीं के दामाद थे जिसका नाम था जामिल। अब देखिए बौद्ध संगीति भी हुआ था, प्रथम हुआ था कितना 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, और ये पटलिपुत्र में हुआ था। इसका करवाने वाला कौन था? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। और इसका शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब द्वितीय देखिए, द्वितीय 512 में हुआ था, ठीक है। आई बल्लभ, बल्लभी कहाँ पड़ता है आपको? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, तो याद रखिएगा गुजरात। और इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।